हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बेटा बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अमाइंस चैप्टर का, जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या नाम है बेटा? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको बेटा अपन लोग शॉर्ट फॉर्म में HBDR भी बोलते हैं, ठीक है। HBDR भी बोलते हैं, ठीक है। ये टॉपिक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमाइंस चैप्टर का, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस मेथड से हम लोग 1 डिग्री अमाइन प्रिपेयर करते हैं बेटा। 1 डिग्री अमाइन को प्रिपेयर करते हैं। फिर बेटा वो 1 डिग्री चाहे एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक, हम दोनों बना सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा मैंने क्या बोला, हम 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन भी इस मेथड से बनाते हैं और हम लोग 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन भी इस मेथड से बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि हॉफमैन ब्रोमामाइड से हम लोग इस मेथड से हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, 1 डिग्री एलिफेटिक और 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन प्रिपेयर करते हैं। तो दिमाग में ये आया कि सर अब कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो अब हम आगे अपने पॉइंट्स को बढ़ाते हैं। क्या सर, इसमें हम लोग क्या करते हैं सर, अमाइड का ट्रीटमेंट, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। अमाइड का ट्रीटमेंट हम लोग किससे करते हैं? ब्रोमीन से करते हैं। और किसके प्रेजेंस में करते हैं सर? एल्कली के प्रेजेंस में करते हैं। किसके प्रेजेंस में? एल्कली के साथ करते हैं। अब बेटा वो एल्कली क्या क्या हो सकता है? या तो बेटा आप NaOH ले सकते हो, या मेरे भाई आप KOH ले सकते हो, ठीक है। अगर हम अमाइड का ट्रीटमेंट, ठीक है, अमाइड का ट्रीटमेंट ब्रोमीन से करेंगे, उसके साथ हम एल्कली के साथ और ट्रीट करेंगे, तो आपका जो यहाँ पे बनके तैयार होगा, जो प्रिपेयर होगा बेटा, वो क्या होगा? 1 डिग्री अमाइन प्रिपेयर होगा, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ बेटा बाई प्रोडक्ट भी बनता है, वो सब कुछ अभी मैं सिखाऊंगा कि बाई प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा, सब कुछ क्लियर आउट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर एक मन में डाउट आया कि सर हम अमाइड कैसे पहचानते हैं? बहुत इजी तरीका है बेटा। आप कहीं पे C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 लगा हुआ देख लेना, समझ जाना बेटा कि ये अमाइड है, ठीक है। चलो रिएक्शन सर स्टार्ट करते हैं और आपको ट्रिक भी सिखाते हैं कि कैसे ये आपका 1 डिग्री अमाइन प्रिपेयर होता है। सर अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो ये बहुत इजी तरीका है। आप डायरेक्ट भी रिएक्शन याद कर सकते हो, लेकिन सर वो उसमें मजा नहीं आएगा। अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो मैं कुछ न कुछ अलग तरीका आपको बेटा बताऊंगा। क्या है वो? सर देखो, मैंने क्या लिया, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। सर जैसे मैंने C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 देखा, दिमाग में तुरंत समझ में आ गया कि साहब ये अमाइड है। इसका ट्रीटमेंट बेटा किससे कर दिया? ब्रोमीन से कर दिया। फिर बेटा उसका ट्रीटमेंट हम आगे सर बढ़ते हैं, चाहे आप बेटा KOH ले लो चाहे आप NaOH ले लो। हमने यहाँ पे क्या लिया बेटा? KOH लिया। अब आपको सर मैं तरीका बताता हूं, क्या है देखो। आपको सर यहाँ से C डबल बॉन्ड O को यहाँ से हटा देना है। हमने हटा दिया। अगर हटाया तो सर यहाँ से CO को बाहर कर दिया। आपको क्या करना है, बस एक छोटी सी मेरी बात को सर फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या? KOH के आगे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बेटा जो ऑक्सीजन है, पोटेशियम कितने हो गए? 4। ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा? 4। हाइड्रोजन भी कितने हो गए? 4। आपको क्या करना है, यहां से बेटा केवल 2 ऑक्सीजन इनको दे देना है। अगर 2 ऑक्सीजन दे दोगे तो ये पूरा मिलके बेटा क्या बन जाएगा? CO3 बन जाएगा। और आपको पता है CO3 के ऊपर 2 का माइनस चार्ज होता है, जिसको अपन लोग बोलते हैं कार्बोनेट आयन। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोनेट आयन बोलते हैं, ठीक है। और आप सबको पता है पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, 2,8,8,1। अगर बेटा वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव। तो ये प्लस वाला अटैक कहां करेगा? माइनस पे। और आप देखो K के ऊपर 1 पॉजिटिव, CO3 के ऊपर 2 नेगेटिव, 1 2 क्रिस क्रॉस। पहला बेटा बाई प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ, दैट इज K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। सर मुझे अभी नहीं पता था बाई प्रोडक्ट क्या है। आपके सामने देखो कितने इजी वे में आपको मैंने बताया कि पहला बाई प्रोडक्ट क्या बनके तैयार हुआ? पोटेशियम कार्बोनेट। आगे देखो सर, यहाँ पे टोटल पोटेशियम कितने थे मेरे भाई? 4।
कितना यूज कर लिए? 2। अभी भी कितने बचे? 2। ब्रोमीन कितना है? 2। तो 2 ब्रोमीन के साथ बचे हुए 2 पोटेशियम को बाहर का रास्ता दिखा दो। तो मेरे भाई जो दूसरा बाई प्रोडक्ट है वो निकल गया 2KBr। ठीक बात, ठीक बात। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से जब बेटा आपने C डबल बॉन्डो को बाहर का रास्ता दिखाया है, अलग किया है, तो क्या बचा? मुझे जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है। यहां बचा बेटा R, मैंने लिख दिया R। फिर बेटा इधर क्या दिख रहा है? NH2, मैंने बेटा यहां लिख दिया NH2। और अभी मैंने बताया भी था, अभी मैंने बताया था कि अगर नाइट्रोजन से डायरेक्ट बेटा एक कार्बन जुड़ा होगा, ऐसे अमाइन को मेरे भाई लोग क्या बोलेंगे? 1 डिग्री अमाइन बोलेंगे। ठीक है, और ये R है, अल्काइल ग्रुप है, इसलिए ये 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन बन के तैयार हो गया। अब आगे देखते हैं, कुछ और भी बचा हुआ है। देखते बेटा, यहां देखो सर, टोटल ऑक्सीजन कितने थे? 4। कितना आपने दिया था? 2। आगे देखो सर, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? सर यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन 2 गया, अभी भी क्या 2 ऑक्सीजन बचा है? तो सर टोटल यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन कितना बेटा बचा? 2। और आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर वाटर फॉर्म करता है। तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से 1 वाटर मॉलिक्यूल, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन से टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल? 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बनके तैयार हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपका 1 डिग्री अमाइन बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। अगर यहीं पे हम आपका ले लेते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड O NH2 ले लेते बेटा, मतलब R के जगह, अल्काइल के जगह अराइल ग्रुप लगा दिया। सेम ट्रीटमेंट कर दें Br2 के साथ, और यहाँ पे हमने ले लिया KOH। बेटा क्या, अगर पहले उस वाले रिएक्शन से समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, बहुत इजी है यार। ठीक है, आगे किससे मल्टीप्लाई करने को बोला बेटा? 4 से। ठीक है, आपको किसको हटाना है, गायब करना है? C डबल बॉन्ड O को। सर ये C डबल बॉन्ड O को आपने गायब कर दिया। ठीक है, यहां से बेटा 2 ऑक्सीजन उठा के फिर से यहां दे दिया, 2 ऑक्सीजन। तो यहां क्या बन गया मेरे भाई? CO3 कार्बोनेट आयन बन गया। पोटेशियम के ऊपर बेटा कितने चार्ज होते हैं? 1 का प्लस, प्लस वाला अटैक कहां करेगा? माइनस पे। क्रिस क्रॉस क्या बन जाएगा? K2CO3 बन जाएगा। ठीक है, ठीक बात। आगे देखते हैं सर, यहाँ पे कितने बेटा ब्रोमीन, यहाँ पे कितने पोटेशियम बचे? 2 यूज हो गया है। टोटल कितने थे? 4। बचे कितने बेटा? 2। तो 2 पोटेशियम और 2 ब्रोमीन आपस में मिलके क्या बना लेगा? 2KBr बेटा बना लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं सर, यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितने थे बेटा? 4। 2 आपने दे दिया। यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितने? 2 देने के बाद बेटा यहाँ पे 4 थे, 2 बच गए। सर 2, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ 1 वाटर मॉलिक्यूल, तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन के साथ टोटल कितने आपके? 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स। फाइनल बेटा क्या यहाँ बचा? यहाँ बेटा बेंजीन रिंग बचा, यहाँ बेटा बेंजीन रिंग बचा, और इधर क्या बचा? NH2। आप खुद देख लो नाइट्रोजन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं? 1। इसलिए बेटा ये भी कितने डिग्री अमाइन बन गया? 1 डिग्री अमाइन बन के तैयार हो गया। तो यहां पे क्या बना? 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन बन गया। तो इसका मतलब ये है कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड से हम लोग 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन को प्रिपेयर करते हैं और 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन को भी प्रिपेयर करते हैं। आगे सर सुनिए, एक बात और सर आप लोग को दिख रहा होगा, मैं चर्चा कर देता हूं। क्या कि सर जो आपके पास अमाइड होगा, उस अमाइड को और अमाइन को जरा गौर से देखो, दोनों में केवल एक कार्बन का डिफरेंस होगा। आप देखो यहां पे बेटा एक कार्बन दिख रहा है और यहां पे वो कार्बन नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये है कि अमाइड में जितने कार्बन एटम होंगे, जो अमाइन बन के तैयार होगा, उसमें हमेशा अमाइड से एक कार्बन लेस होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको ये बताया कि कैसे बनेगा, क्या फॉर्म होगा, उसका सर पूरा रिएक्शन का ट्रिक करके बताया। जो मैंने बनाया था अपने लिए कि जो इजी करके मुझे बताना था, मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो आज की क्लास इतना ही। थैंक यू।